क्या मसीहियों को क्रिसमस मनाना चाहिए? शुड क्रिश्चियंस सेलिब्रेट क्रिसमस? कई सारे लोग ऐसे हैं जो क्रिसमस नहीं मनाते और खुलकर क्रिसमस मनाने के विरोध में अपना तर्क रखते हैं। क्रिसमस मनाने के विरोध में तर्क। अभी तक हमने 2 तर्क का अध्ययन किया है और आप डिस्क्रिप्शन में उस तर्क से संबंधित आंसर को देख सकते हैं। तर्क नंबर 1, क्रिसमस का वास्तविक अर्थ खो गया है। तर्क नंबर 2, बाइबल इसे अधिकृत नहीं करती है। आज हम तर्क 3 पर ध्यान देंगे। क्रिसमस मनाने के विरोध में तर्क। उनका कहना है कि हमें क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए क्योंकि बाइबल मना करती है। क्रिसमस मनाने का विरोध करने वाले लोग अपने तर्क का सपोर्ट करने के लिए कुलुस्सियों की पत्री उसका 2 अध्याय 16 और 17 पद को कोट करते हैं। इस पद में क्या लिखा है? इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या सब के विषय में तुम्हारा कोई फैसला न करें या तुम्हारा कोई जज न बने, क्योंकि ये सब आने वाले बातों की छाया है, पर मूल वस्तु मसीह की है। Therefore, do not let anyone judge you by what you eat or drink, or with regard to a religious festival, a new moon celebration, or a Sabbath day. इस पाठ के आधार पर यह दावा किया जाता है कि बाइबल चेतावनी देती है और विशेष दिन, महीना, त्योहार को सेलिब्रेट करने के लिए मना करती है। हाँ, जब आप इस पैसेज को पढ़ते हैं तो एक बात स्पष्ट है कि इस पैसेज में फेस्टिवल न मनाने का आदेश है। पर किस फेस्टिवल की बात चल रही है और मना क्यों किया गया है, उस कॉन्टेक्स्ट को हमें समझना पड़ेगा। आइए इस पैसेज को समझते हैं। यहां पे प्रेरित पौलुस पुराने नियम के त्योहारों के बारे में बता रहे हैं कि वे यीशु के व्यक्तित्व और उसके कार्य की छाया थे, पर अब यीशु आ गया है, अब छाया की जरूरत नहीं है। यहां पे आप देखेंगे, यहां पर लिखता है इसलिए, यानी इस पद का कनेक्शन प्रीवियस पदों से है। अगर आप इसके शुरू के कुछ पदों को पढ़ेंगे, पद 8 से 11 में, तो आप समझेंगे कि पौलुस बताना चाह रहा है कि यीशु ने क्रूस काट पर हमारे उद्धार का प्रबंध कर दिया है और अब यीशु के साथ संगति में बने रहने के लिए आपको कोई भी पुराने नियम में दिए गए फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करने की जरूरत नहीं है। पौलुस किनसे बातचीत कर रहा है? उन मसीहों को, विश्वासियों को जो या तो यहूदी धर्म से या अन्य जातियों से प्रभु को ग्रहण किए हैं। उनसे कह रहा है कि अगर आप अभी इन बातों को कंटिन्यू कर रहे हैं, यानी उस शेडो को, उस छाया को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आप यीशु के आगमन और उसके द्वारा किए गए उद्धार के कार्य को नकार रहे हैं। आप यह नहीं मान रहे हैं कि यीशु ने क्रूस पर मृत्यु के द्वारा उद्धार के कार्य को पूर्ण कर दिया। परमेश्वर ने इस्राएलियों को पुराने नियम में खाने पीने से संबंधित और फेस्टिवल से संबंधित आज्ञाएं दी थी, जिसका जिक्र लेवी व्यवस्था 11वां अध्याय, 17वां अध्याय और व्यवस्था विवरण 14 चैप्टर में हमें देखने को मिलता है। This law was given to Israel for practice, not to Christians. और ये आज्ञा मसीहों के लिए लागू नहीं होती, जैसे खाने पीने से संबंधित आज्ञा है। 1 तीमुथियुस उसका 4 अध्याय देखिए 4 और 5 पद में क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर की सृजी हुई हर एक वस्तु अच्छी है और कोई वस्तु अस्वीकार करने की योग्य नहीं, पर यह कि धन्यवाद के साथ खाई जाए, क्योंकि परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के द्वारा शुद्ध हो जाती है। समझ रहे हैं आप? अब पुराने नियम की आज्ञाओं को, पुराने नियम के त्योहार को सेलिब्रेट करने के लिए कोई विश्वासी बाध्य नहीं है। यहां तक कि आज विश्वासियों को सब्बत दिन भी मनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नए नियम में कहीं पर भी यह रिपीटेशन नहीं आया है कि मसीहों को सब्बत सेलिब्रेशन करना चाहिए या सब्त का दिन मनाना चाहिए।
एक और बात हम यहां पे देखते हैं, वहां पे लिखा हुआ है, इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या सब के विषय में तुम्हारा कोई फैसला न करें, तुम्हारा जज न बने, तुम्हारा जज न बने। पौलुस उन विश्वासियों को बताना चाह रहा है कि अब कोई व्यक्ति तुम्हारा जज नहीं बन सकता कि तुम क्या खाते हो और क्या सेलिब्रेट करते हो। पौलुस उन्हें बताना चाह रहा है कि कोई व्यक्ति अब तुम्हारे लिए यानी विश्वासियों के लिए यह फैसला न करे। क्या फैसला? कोई व्यक्ति अब यह नहीं कर सकता कि इन बातों को किए बिना तुम परमेश्वर के साथ संगति नहीं कर सकते। दूसरे शब्दों में, कोई व्यक्ति किसी विश्वासी या मसीही को दोषी नहीं ठहरा सकता इस आधार पर कि वह इन वस्तुओं को खाता है जो इस्राएलियों को मना किया गया था, या इन धार्मिक त्योहारों को या इस पवित्र दिन को ऑब्जर्व नहीं करता है जो मनाने के लिए कहा गया था। देखिए, पौलुस कह रहा है उन लोगों को जो आज विश्वासी हैं, यानी पौलुस उन विश्वासियों को बताना चाह रहा है कि परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए अब इन चीजों की जरूरत नहीं है। इन चीजों को न करने पर आप दोषी नहीं ठहरेंगे। क्यों पौलुस पहली शताब्दी के विश्वासियों को ऐसा बता रहा है? उसके पीछे कारण यह है, आगे लिखता है, क्योंकि यह सब आने वाले बातों की छाया है पर मूल वस्तुएं मसीह की है। ध्यान से सुनिए, ओल्ड टेस्टामेंट लॉ इंक्लूडिंग सब्बत was only a shadow of the things to come. The reality or substance is to be found in Christ. जो पुराने नियम ने प्रतिबिंबित किया उसे मसीह ने पूरा किया। छाया मात्र एक छवि है जो रियलिटी को रिप्रेजेंट करती है। पौलुस उनसे कहना चाह रहा है, यीशु को जानने के बाद अब आपको छाया के पीछे जाने की जरूरत नहीं है। मेरे प्रियो, आप ध्यान से समझिए, इस पैसेज में पौलुस उन मसीहों को बताना चाह रहा है कि वे उन त्योहारों को सेलिब्रेट न करें जो इस्राएली प्रजा किया करती थी। परमेश्वर ने इस्राएली प्रजा को लॉ दिया था। लॉ पूरे नहीं थे, व्यवस्था पूरी नहीं थी, पर दे वाज ओनली अ शेडो ऑफ थिंग्स टू कम। वे मात्र छाया थे। एक बार सब्सटेंस आ गया, एक बार रियलिटी हमारे सामने आ गई। जब यीशु मसीह संसार में आ गया तो हमें अब छाया के पीछे जाने की जरूरत नहीं है। यह कॉन्टेक्स्ट है। पुराने नियम के त्योहारों को सेलिब्रेट न करने के लिए मसीह को आज्ञा दी गई थी। पर आपने नोटिस किया, इस पार्ट में कहीं पर भी ऐसा लिखा है कि मसीह के बर्थ को सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। यहां पर कुरिन्थियों के पत्री 2 अध्याय 16 और 17 आयत किसी भी तरह से विश्वासियों को यीशु के जन्म का स्मरण करने से मना नहीं करती है। कुरिन्थियों 2 16 और 17 आयत में पौलुस उन सेलिब्रेशन, उन त्योहारों की चर्चा कर रहा है जो इस्राएली प्रजा को दी गई थी। यीशु मसीह के मनुष्य बनने से पहले के सेलिब्रेशन है। यीशु का बर्थ ओल्ड टेस्टामेंट फेस्टिवल नहीं है। यीशु का बर्थ फुलफिलमेंट है ओल्ड टेस्टामेंट प्रोफेसी का। यद्यपि स्पष्ट रूप से क्रिसमस मनाने के लिए बाइबल में आज्ञा नहीं दी गई है, पर हम यीशु मसीह के मनुष्य बनने के इवेंट को सेलिब्रेट कर सकते हैं। जैसा कि बाइबल में कहीं पर सप्ताह के प्रथम दिन में कलीसिया के इकट्ठे होने की आज्ञा नहीं दी गई है, फिर भी प्रारंभिक कलीसिया ने यीशु के जी उठने के महत्व को समझा और सप्ताह के प्रथम दिन में यीशु के जी उठने को
सेलिब्रेट किया, जिसके कारण यह चलन हमारी कलीसिया में और दुनिया की हर कलीसिया में पाई जाती है। ध्यान रखें, इस पद में कहीं पर भी यह नहीं बताया गया है कि यीशु के जन्म को सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। क्या हम इस आयत को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेकर क्रिसमस मनाने का विरोध करें या क्रिसमस न मनाने के लिए लोगों को इंसिस्ट करें? क्या कुलुसियों 2 अध्याय 16 से 17 पद के आधार पर दिया गया तर्क एक वैध कारण हो सकता है कि लोग क्रिसमस न मनाएं? थिंक अबाउट इट।